Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 1 सब्सिडी हेतु सातवाहन वंश से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सातवाहनों के इतिहास जानने के साधन, उसके उत्पत्ति, मूल निवास इत्यादि के विषय में अध्ययन किया था। हम देखते हैं कि सातवाहनों का जो इतिहास है सिमुक या सिंधुक नामक व्यक्ति से प्रारंभ होता है और इसके विषय में जो सूचना मिलती है वायु पुराण से वह पता चलता है कि आंध्र जाति सिमुक ने कण्व वंश के सुशर्मा नामक शासक की हत्या करके और शुंगों की बची खुची शक्ति को समाप्त करके समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। और इससे ऐसा लगता है कि यह शुंगों और कण्वों के जो विदिशा क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। पुराणों में इसके शासन काल के समय में हमें पता चलता है कि यह 23 वर्षों तक शासन किया था। और नाना घाट के जो लेख है उससे पता चलता है कि राजा सिमुक सातवाहन इस क्षेत्र का शासक था। जैन गाथाओं के अनुसार यह जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने, और इस प्रकार यह इस वंश का प्रारंभिक शासक था और इसने साम्राज्य में जो कुछ वृद्धि किया थोड़ा बहुत। और यह इसके विषय में जो सूचना मिलती है जैन गाथाओं में उससे पता चलता है कि यह शासन के अंश में दुराचारी हो गया, फलतः इसे मार डाला गया। इसके शासन की जो तिथि है उसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। यह संभवतः 60 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिमु के बाद उसका छोटा भाई कर्ण या कृष्ण राजा बना, क्योंकि जो उसका पुत्र था वह अल्पवयस्क था, फलतः इसका भाई शासक बना। और इस तरह का अभिलेखित साक्ष्य हमें जो नाना घाट का अभिलेखित साक्ष्य इससे हमें उससे अभिलेखित साक्ष्य से साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि हो जाती है। कृष्ण ने अपना साम्राज्य नासिक तक विस्तृत किया था। इसका जो साक्ष्य है उसके श्रवण जो महामात्र नामक जो नासिक का महामात्र था उसने वहाँ एक गुहा का निर्माण करवाया था, इससे पता चलता है। संभवतः यह 18 वर्षों तक शासन किया। कृष्ण के पश्चात श्री सातकर्णी शासक बना। यह जो प्रथम सातकर्णी के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ और इसने प्रथम बार सातकर्णी उपाधि ग्रहण किया था। और प्रारंभिक जो सातवाहन शासक हैं या आंध्र शासक हैं उसमें सबसे महान शासक था। और इसके समय में हम देखते हैं कि सातवाहनों के साम्राज्य में वृद्धि हुई और इसने महारठी जो अंगी कुल के महारठी तरनक ईरो की पुत्री नागनिका से इसने विवाह किया और इस प्रकार यह अपना क्षेत्र विस्तार उत्तरी मैसूर तक कर दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि महारठियों के कुछ सिक्के उत्तरी मैसूर से भी प्राप्त हुए हैं। और जो नागनिका या नायनिका का नाना घाट अभिलेख है उससे हम सातकर्णी प्रथम के शासन काल, उसकी उपलब्धि इत्यादि के विषय में बृहद सूचना हमें मिलती है। जो सातकर्णी प्रथम हुआ इसने पश्चिम मालवा, अनूप यानी नर्मदा घाटी का क्षेत्र तथा विदर्भ प्रदेशों को विजित किया। विदर्भ को इसने जो शुंगों से जीता था। इसके एक कारीगरों का एक मुखिया था वासिष्ठी पुत्र आनंद। इसके सांची तोरण पर इसने एक लेख खुदवाया था। उससे पता चलता है कि उसने पूर्वी मालवा पर ये जो अभिलेख है सांची से मिला, इससे पता चलता है कि पूर्वी मालवा पर इसका अधिकार था। फिर पश्चिम मालवा क्षेत्र से श्रीसात नामक का जो सिक्का था जो सातकर्णी प्रथम सातकर्णी द्वारा चलाया गया था यह प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि पश्चिम और पूर्वी मालवा पर इसका क्षेत्र विस्तार था। और इस प्रकार इसका जो साम्राज्य, इसके साम्राज्य की सीमा जो थी वह कलिंग तक स्पर्श करता था। इसी तरह इसके जो अभिलेखित साक्ष्य हैं उससे पता चलता है कि उत्तरी कोंकण तथा गुजरात के कुछ भागों पर भी इसने सैन्य अभियान किया और उनको विजित करके अपने नियंत्रण में ले लिया। एक अन्य अभिलेख हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने खुदवाया था, उससे पता चलता है कि सातकर्णी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था और
संभवतः कलिंग नरेश खारवेल के राजाओं के 2 वर्ष के शासनकाल में, दूसरे वर्ष में कर्ण नरेश कर्ण वेड़ा या वेनगंगा के क्षेत्रों पर सातकर्णी ने आक्रमण किया और सिख नगर तक इसका आतंक फैला हुआ था। इससे यह पता चलता है कि कलिंग नरेश से भी इसका कुछ युद्ध हुआ होगा और उसमें वह कलिंग नरेश के विजय अभियान को वह रोक दिया होगा। फिर हम देखते हैं कि इन विजयों के माध्यम से जो प्रथम सातकर्णी है, इसने साम्राज्य की वृद्धि तो की ही, यह एक उत्साही निर्माता था, इसके अंदर शासन प्रबंधन के गुण थे और यह सार्वभौम सम्राट बना, शासक बना। और हम देखते हैं कि जो अभिलेखित साक्ष्य है इसमें इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, एक प्रारंभ में और एक अपने शासनकाल के अंत में। फिर इसने राजसूय यज्ञ किया और उसने अपने पत्नी के नाम का रजत सिक्का उत्कीर्ण करवाया। फिर इसने सम्मानजनक उपाधियाँ जैसे दक्षिणा पथपति, अप्रतिहत चक्र इत्यादि उपाधि धारण किया। इस प्रकार भौतिक दृष्टि से इसने अपने जो साम्राज्य है उसको समृद्ध और संपन्न बनाया। इसके विजयों के फलस्वरूप ही गोदावरी घाटी के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो सका और इसके शक्ति विस्तार हम देखते हैं कि गंगा घाटी के जो शुंग या पंजाब के यौन साम्राज्य के बराबरी करने लगता है, क्योंकि इसका भी साम्राज्य इन शासकों के बराबरी का, शुंगों के और जो पंजाब के यौन थे उनके बराबरी का ठहरता है। फिर इसके समय का एक अभिलेखी जो साहित्यिक साक्ष्य है पेरिप्लस में हम देखते हैं कि एल्डर सैरागोनस जो शक्तिशाली शासक था और इसके समय में सुपर या कालीन नामक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बंदरगाह थे। तो यह संभवतः यही शासक था प्रथम सातकर्णी और ये जो सोपारा और कल्याण नामक इसके बंदरगाह थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। और इस प्रकार इसके समय में हम व्यापार वाणिज्य इत्यादि के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि हम देखते हैं। अगर इसके बाद के शासकों के विषय में हम अभिलेखित साक्ष्य देखें तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसके 2 पुत्रों का हमें प्रमाण मिलता है, वेदश्री और शक्तिश्री। तो जो वेदश्री और शक्तिश्री हैं और इसके बाद और गौतमी सातकर्णी के मध्य सातवाहनों का जो इतिहास है इसके विषय में हम देखते हैं कि यह इसे अंध युग कहा जाता है सातवाहन इतिहास में, क्योंकि इस समय किसी जो शासकों की एक मजबूत श्रृंखला नहीं बनी। जो कुछ शासकों की इस समय हम चर्चा देखते हैं इसमें हम हाल, कुंतल या आपिलक इत्यादि शासकों के विषय में देखते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके साथ ही प्रकरण समाप्त करते हैं। और इसके अगले कक्षा में हम सातवाहनों के अंध युग और फिर गौतमी सातकर्णी के विषय में अध्ययन करेंगे और संभवतः अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके राजनयिक इतिहास को कवर कर लेंगे और फिर इसके साहित्यिक और कला, सांस्कृतिक इतिहास क्षेत्र में जो भी सातवाहनों के योगदान थे उसके विषय में देखेंगे। और इसी के साथ प्रकरण समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।